बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर तजम्मुल हुसैन। आई एम लेक्चरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, हमने इंडेक्स नंबर को स्टार्ट किया हुआ था। इंडेक्स नंबर में हमने सिंपल इंडेक्स नंबर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद कंपोजिट इंडेक्स नंबर आ गया। कंपोजिट इंडेक्स नंबर में टू टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास अनवेटेड होता है, एक वेटेड होता है। अनवेटेड में हमारे पास जो है फिर फर्दर टू टाइप्स थी, एक सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर था और एक एवरेज ऑफ रिलेटिव का। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर के बाद जब हमने उसका एवरेज ऑफ रिलेटिव अनवेटेड का किया तो एवरेज ऑफ रिलेटिव मीन के रिलेटिव्स की एवरेज। तो रिलेटिव जो है वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं, या प्राइस रिलेटिव होते हैं या लिंक रिलेटिव होते हैं। तो हमने प्राइस रिलेटिव या लिंक रिलेटिव कंस्ट्रक्ट करने हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर यूजिंग नंबर वन मीन, नंबर टू मीडियन एज एवरेज। इसका मतलब है कि हमने एवरेज ऑफ रिलेटिव के लिए जो एवरेज यूज करनी है वो मीन एंड मीडियन दोनों चीजें करनी हैं। इसका मतलब है एवरेज ऑफ रिलेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा क्वेश्चन के अंदर कहीं पर चेन का वर्ड मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है ये चेन इंडाइसिस नहीं बनेंगे, यानी लिंक रिलेटिव हमारे पास यहाँ पे डेवलप नहीं होगा। हमारे पास यहाँ पर जब क्वेश्चन में चेन का वर्ड मेंशन ना हो तो डेफिनेटली इसके लिए हमारे पास जो है वो प्राइस रिलेटिव बनते हैं। हम प्राइस रिलेटिव बना लेंगे कि प्राइसेस दी हुई हैं डिफरेंट ईयर में डिफरेंट कमोडिटीज के। फॉर एग्जांपल ए बी सी तीन किस्म की कमोडिटीज हैं। इनके लिए एज ए बेस मीडियन मीन मीडियन एज एवरेज बेस 2010। जब फिक्स्ड बेस मेथड होगा बेस मेंशन की जाएगी। और एक बात याद रख लीजिएगा कि जब भी बेस मेंशन ना हो तो जो सबसे पहले जो ईयर दिया गया होगा वही बेस ईयर होगा और उसकी प्राइसेस जो बेस प्राइसेस होंगी। तो लिहाजा हम जो है हर एक कमोडिटी ए बी एंड सी की जो प्राइसेस दी गई हुई हैं इनके प्राइस रिलेटिव बना लेंगे। हमें पता है कि प्राइस रिलेटिव का फार्मूला कि करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो इसका मतलब है प्राइस रिलेटिव हमारे पास करंट ईयर को पी एन कहते हैं, बेस ईयर को पी नॉट कहते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब है हमारे पास ये 2010 के लिए ए बी और सी जो हमारी कमोडिटीज हैं इनमें ए की जो बेस है बेस प्राइस 10 है, बी की 5 है और सी की 0.25 है। लेकिन हम जो है प्राइस रिलेटिव जब बनाना शुरू करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है कि 10 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर उसके बाद 13 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर 14 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100। यानी बेस प्राइस जो है कमोडिटी ए की वो 10 ही है, तो उसी पे हर प्राइसेस को डिवाइड करते जाएंगे। फिर आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर है 18 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100। सिमिलरली बाकी को भी देख लेते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर 6 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर उसके बाद 6 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर उसके बाद 7 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर उसके बाद 9 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100। सिमिलरली थर्ड के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो थर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो है 0.25 डिवाइडेड बाई 0.25 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर उसके बाद 0.35
डिवाइडेड बाई 0.35 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर 0.31 डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पर 0.25, 35 डिवाइड बाई 0.25, फिर 0.31 डिवाइडेड बाई 0.25 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर 0.34 डिवाइडेड बाई 0.25 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर 0.35 डिवाइडेड बाई 0.25 मल्टीप्लाई बाई 100। लेकिन हम सबकी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेट करके यहां पर हम लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे पहले जो वैल्यू है ये है 10 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसका मतलब है फर्स्ट इसकी भी वैल्यू 100 है, इसकी भी 100 होगी और इसकी भी 100 होगी। उसके बाद 13 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, यह आ जाएगा 130, फिर 14 डिवाइड बाई 10 जो है करेंगे 140 आ जाएगा, फिर 160 आ जाएगा और ये 180 आ जाएगा। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखते हैं तो ये सिफर सिफर से एलिमिनेट हो गया, 10 को 13 से मल्टीप्लाई 130, इधर इसी तरह 10 को 14 से मल्टीप्लाई 140 और 10 को 16 से मल्टीप्लाई 160 एंड 10 को 18 से मल्टीप्लाई 180। लीजिए इधर 6 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 120 आ गया, फिर ये भी 120 होगा क्योंकि सेम वैल्यू थी, तो 7 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा 140। फिर है 9 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा 180। लेकिन सिमिलरली पहली जो है यहां पर कमोडिटी सी की जो प्राइस रिलेटिव है, फर्स्ट जो है वो 100 है, उसके बाद 0.35 डिवाइडेड बाई 0.25 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये 140 है, फिर उसके बाद 0.31 डिवाइडेड बाई 0.25 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये 124 है, फिर 0.34 डिवाइडेड बाई 0.25 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 136 है, फिर 0.35 डिवाइडेड बाई 0.25 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये 140 है। लेकिन स्टूडेंट यहां पर हमने जब प्राइस रिलेटिव बना लिए तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि मैंने एक कॉलम बनाया टोटल का। ये टोटल का जो कॉलम है ये ना भी बनाएं, डायरेक्टली आप मीन भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपने टोटल जो है वो ना भी निकाल लें, डायरेक्ट अरिथमेटिक मीन या मीडियन आप कैलकुलेट कर लें। तो यहां पर हम एक कॉलम को इसमें शामिल कर लेते हैं, वो है टोटल का, और टोटल का कॉलम जब शामिल कर लेंगे तो हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो टोटल है वो 300 है। फिर उसके बाद इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 130 प्लस 120 प्लस 140, तो ये आ जाएगा हमारे पास 390। फिर उसके बाद 140 प्लस 120 प्लस 124 384। फिर उसके बाद 160 प्लस 140 प्लस 136, यह आ जाएगा 436। फिर उसके बाद 180 प्लस 180 प्लस 140, ये वैल्यू आ जाएगी 500। यहां पर जो हमारे पास जो वर्किंग है इसको करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये शो करती है कि आपने जो प्राइस रिलेटिव बनाए हैं वो किस तरह से बनाए हैं। तो लिहाजा जो ये वाला बॉक्स होता है इससे कंपैरेटिवली ये बॉक्स बड़ा होना चाहिए। लेकिन उसके बाद हम जो है एज ए एवरेज जो है वो अरिथमेटिक मीन को यूज करेंगे। तो 300 को जब हम
3 वैल्यूज पे डिवाइड करेंगे तो यहां पे रह जाएगा 100। फिर उसके बाद 390 डिवाइडेड बाई 3, यह आ जाएगा 130। फिर 384 डिवाइडेड बाई 3, यह आ जाएगा 128। फिर उसके बाद 436 डिवाइडेड बाई 3 तो 145.33। फिर 500 डिवाइडेड बाई 3, यह आ जाएगा 166.67। लेकिन ये जो पहला पोर्शन था हमारे पास कि अरिथमेटिक मीन एज एवरेज, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम करेंगे फर्दर जो है मीडियन एज एवरेज। मीडियन एज एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मीडियन की जो डेफिनेशन है कि द मोस्ट सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिस मर्जी ऑर्डर में हम अरेंज कर लें तो जो मोस्ट सेंट्रल वैल्यू होगी वो मीडियन होगी, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट सेंट्रल वैल्यू ऑफ अरेंज्ड डाटा। अब वैल्यूज हमारे पास फर्स्ट जो 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, इसलिए जो इसका मीडियन है वो भी 100 हो जाएगा तीनों का। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, अगर हम अरेंज करना चाहें तो 120 फर्स्ट वैल्यू है, फिर उसके बाद 130 है और फिर 140 है, तो इसका मतलब है मोस्ट सेंट्रल वैल्यू 130। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड वन में 140, 120 एंड 124, तो सबसे छोटी वैल्यू 120 है, उससे बड़ी 124 है और फिर 140 है, तो सेंटर में 124 आता है, तो ये मीडियन आ जाएगा। थर्ड वन में सबसे छोटी वैल्यू 136 है, फिर 140 है, फिर 160 है, तो सेंटर में 140 आता है, तो मीडियन 140 आ गया। और लास्ट वन में अगर आप देखते हैं तो ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसके बाद ये दो वैल्यू हैं, इसका मतलब है 140, 180 और 180, इन दोनों 180 को आगे पीछे भी लिख ले तो 180 ही है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है जो मोस्ट सेंट्रल वैल्यू बनेगी वो 180 ही बनेगी। लेकिन स्टूडेंट्स, इसी तरह हमने जो इस वक्त सिंपल इंडेक्स नंबर, जिस तरह हमने ये इंडेक्स नंबर जो है वो कैलकुलेट किया है फिक्स बेस मेथड से, इसी तरह एक क्वेश्चन लेकर हम जो है चेन बेस मेथड से कर लेंगे। उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।